हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के कृषि के भविष्य के बारे में। भारत की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ कृषि, जहां लगभग 45 से 46% आबादी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। लेकिन आज की तारीख में यानी 2026 में हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर स्मार्ट, टिकाऊ और तकनीक आधारित कृषि की और तेजी से कदम बढ़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 से लेकर 30 तक भारत की कृषि में क्या क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं, कौन कौन से नवाचार इनोवेशन आ रहे हैं, सरकार की नीतियां क्या है और इनका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। वीडियो लंबा है क्योंकि विषय बहुत गहरा है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों के बारे में। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। जलवायु परिवर्तन से अनियमित बारिश, सूखा और बाढ़, मिट्टी की उर्वरता में कमी, भूजल का अत्यधिक दोहन, छोटे किसानों की आय में स्थिरता की कमी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, फसल कटाई के बाद नुकसान 15 से 20% तक, बाजार तक पहुंच और उचित मूल्य की समस्या। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इन चुनौतियों को अवसर में बदल रहे हैं। 2025 से 26 के बजट में कृषि के लिए 1.63 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो पिछले साल से 7% ज्यादा है। यह दिखाता है कि सरकार कृषि को कितना महत्व दे रही है। प्रमुख नवाचार और भारतीय कृषि को बदल रहे हैं। आज की खेती अब ट्रेडिशनल नहीं रही, ये स्मार्ट एग्रीकल्चर बन गई है। यहाँ कुछ टॉप इनोवेशन है: प्रेसिजन फार्मिंग, स्टॉक खेती, सेंसर, सैटेलाइट इमेजरी और आईओटी से मिट्टी, पानी और खाद की सटीक मात्रा का पता चलता है। इससे 20 से 30% संसाधन बचते हैं और पैदावार बढ़ती है। 2025 तक 60% से ज्यादा किसान इसे अपनाने की उम्मीद में है। एआई और मशीन लर्निंग: एआई मौसम की भविष्यवाणी करता है, फसल रोग की जल्दी पहचान करता है और कीमतों का पूर्वानुमान देता है। इफ जैसे एग्री बाजार, डेहार्ट और इनाम किसानों को डायरेक्ट बायर से जोड़ रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी: ड्रोन से खेतों की मैपिंग, कीटनाशक छिड़काव और फसल मॉनिटरिंग होती है। सरकार सब्सिडी दे रही है। एक ड्रोन से 2 एकड़ में 20 लीटर पानी से छिड़काव हो जाता है, जो पारंपरिक तरीके से बहुत ज्यादा पानी बचाता है। जैविक और प्राकृतिक खेती: राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन चल रहा है। 2025 तक जैविक खेती का बाजार 75,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। निर्यात में भी तेजी आई है। जेनेटिक और बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो जीएम फसलें जैसे एचटी, बीटी कपास, जीएम सरसों को बढ़ावा, जलवायु स्मार्ट बीज विकसित हो रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल कृषि मिशन 2817 करोड़ और एग्री स्टेक किसानों का डिजिटल आईडी जैसे आधार बन रहा है। भारत विस्तार जैसे एआई प्लेटफॉर्म बहुभाषी सलाह देंगे। ये नवाचार पैदावार 20 से 40% तक बढ़ा सकते हैं, लागत घटा सकते हैं और पर्यावरण को बचाते हैं। सरकार की प्रमुख नीतियां और योजनाओं की बात करें तो सरकार ने सीड टू मार्केट का विजन अपनाया है। कुछ महत्वपूर्ण नीतियां हैं: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जारी आयु सुरक्षा, पीएम धन धन्य कृषि योजना, 100 से कम उत्पादकता वाले जिलों में ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन ऑन पल्सेज फॉर सेल्फ रिलायंस, तिलहन में आत्मनिर्भरता, हाई वैल्यू क्रॉप्स प्रोग्राम, नारियल, काजू, कोको, सैंडवुड, अखरोट आदि के लिए विशेष प्रोग्राम, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2.0, नीति आयोग रोड मैप, डेटा इकोसिस्टम, एआई स्केलिंग, स्टार्टअप एक्सलेटर है। किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाकर 5 लाख हो गई है और एग्रो स्टार्टअप फंड एफपीओ को मजबूत करना। 2025 से 26 के बजट में एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म, लाइव स्टॉक और फिशरीज वैल्यू चेन के लिए क्रेडिट और हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पर फोकस है। इन नीतियों पर नवाचार का प्रभाव है, पैदावार और आय में वृद्धि है। प्रिसिजन फार्मिंग और एआई से लागत 15 से 25% कम और आय 30 से 50% तक बढ़ सकती है। टिकाऊ विकास, पानी और खाद की बचत, जीएचजी उत्सर्जन कम है, जैविक खेती से मिट्टी स्वस्थ है। बाजार पहुंच, डिजिटल मार्केट प्लेस से मध्यस्थ कम बेहतर मूल्य है। रोजगार सृजन की बात करें तो एग्रोटेक स्टार्टअप्स, ड्रोन ऑपरेटर, एफपीओ से ग्रामीण रोजगार है। छोटे किसानों तक पहुंच और डिजिटल लिटरेसी इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन एफपीओ और केबी के से इसे सॉल्व किया जा रहा है। राज्यों में नवाचार जैसे आंध्र में ड्रोन सर्वे, मध्य प्रदेश में डिजिटल खरीद, बिहार में चौर विकास। दोस्तों, भारत की कृषि अब सब्सिडी बेस्ड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, वैल्यू चेन बेस्ड और इनकम फोकस्ड हो रही है। 2030 तक हम ग्लोबल लीडर बन सकते हैं, ज्यादा उत्पादकता, कम नुकसान, बेहतर आय और पर्यावरण संरक्षण के साथ। ये तभी संभव है जब सरकार, वैज्ञानिक, स्टार्टअप और सबसे महत्वपूर्ण हमारे अन्नदाता किसान साथ मिलकर काम करें। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताएं। क्या एआई और ड्रोन आपकी खेती में आए हैं या भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं? अगले वीडियो
हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक जैसे प्राकृतिक खेती या ड्रोन यूज पर डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान जय हिंद। मिलते हैं ऐसा कोई नया वीडियो में।